इजराइल हमास युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इजराइल पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है और इस बीच इजराइल जो है हाई अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान हमास चीफ के मौत का बदला लेगा और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। एक साथ लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान तीनों जो है इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर भीषण हमला जो है इस समय ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह तीनों ही मिलकर कर रहा है और इसका खतरा 40,000 भारतीयों पर भी है। दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान के अंदर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गया है। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है और सूत्रों की माने तो ये हमला जो है ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह तीनों ही मिलकर कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर रहा है। इस हमले की जद में लेबनान भी आ गया है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं और उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों मिलकर इजराइल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए इजराइल भी नागरिकों को बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कहा गया है। इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी इजराइल और लेबनान में रह रहे अपने भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और बात की जाए तो दरअसल इन तीनों ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं, जहां पर वो नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमले के बीच जो भारतीय सरकार है उसने अपने नागरिकों के लिए इन तीनों ही देश में जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इजराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय थे, वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। इजराइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों की भर्ती की है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से जो है इजराइल पर भीषण हमला किया जा रहा है, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और इसी को लेकर पहले ही इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बाकायदा बम शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है। जिस तरीके से जो हमास का चीफ है इस्माइल हानिया और इसके बाद हमास का जो मिलिट्री चीफ है मोहम्मद दाइफ, उसकी हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद जो है अब खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह ये तीनों ही मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और एक बार हम आपको सुनवाने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तीनों ही देश मिलकर यहाँ पर जो है अकेले इजराइल पर हमला कर रहा है और लगातार इस हमले पर अमेरिका से लेकर रशिया भी नजर बनाए हुए है।
Ano makusuna nagsabaga di tigil siya. Ano makusuna nagsabaga di Ano makusuna nagsabaga di tigil siya. Ano makusuna nagsabaga di tigil siya. Ano makusuna nagsabaga di Ano makusuna nagsabaga di tigil siya. Ano makusuna nagsabaga di tigil siya. तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इस समय इजराइल पर तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह ने चारों ही तरफ से इजराइल को घेर लिया है और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ गोले, बारूद और रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस समय इजराइल पर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण हो गया है। ईरान की सेना इजराइल पर सबसे बड़े हमले कर रहा है। भारत सरकार ने भी इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जब से हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की हत्या की पुष्टि इजराइल के द्वारा की गई, उसी के बाद से मिडिल ईस्ट में जो है संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और लगातार इस पर जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी देश आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो, लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ईरान के अंदर हमास की राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद ही गंभीर हो गया है। ईरान की सेना इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, रॉकेट दाग रही है। इस हमले की जद में लेबनान भी आ गया है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।